Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to new video lecture. Today we are discuss mathematics grade 2 and the unit is 1. The title of unit 1 is numbers and operations. Numbers and operations में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है even and odd numbers. नंबर्स क्या होते हैं और odd numbers क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, लुक एट द बॉक्स इन ईच सेट, कि जो हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं हर सेट में, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें देखें एक पार्ट शेडेड है, सेकंड वाले बॉक्स में दो पार्ट शेडेड है, थर्ड बॉक्स में तीन पार्ट शेडेड है, इसका फोर्थ वाले में फोर पार्ट शेडेड है, फिफ्थ वाले में फाइव पार्ट शेडेड है, 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। तो अब देखें कि 6 वाले में 6 सेट में 6 पार्ट शेडेड है, 7 वाले में 7 पार्ट शेडेड है, 8 वाले में 8 पार्ट शेडेड है, 9 वाले में 9 पार्ट शेडेड है और 10 वाले में 10 के 10 पार्ट्स ही शेडेड हैं। ऑल द कलर बॉक्सेस इन द पेयर आर, वो कह रहे हैं कि देखें जो बॉक्स 2 है, जो बॉक्स 4 है, जो बॉक्स 6 है, जो बॉक्स 8 और जो बॉक्स 10 है, इसमें सब देखें ये पेयर्स की शक्ल में मौजूद है। ये पेयर है, ये भी पेयर्स हैं और इसके बाद ये इधर 3 पेयर्स पड़े हुए हैं, इधर 4 पेयर्स पड़े हुए हैं और इधर 5 पेयर्स पड़े हुए हैं। तो जब पेयर्स में पड़े हुए हैं वो हमारे कौन से नंबर काउंट होंगे? इवन नंबर्स। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो 2 के मल्टीपल होंगे वो क्या कहला रहे होंगे? इवन नंबर्स। जो 2 के टेबल पर जा रहे होंगे वो इवन नंबर्स काउंट होंगे। इसी तरीके से ऑल द कलर बॉक्सेस नॉट इन पेयर, देखें जिस तरह ये 1 है, ये देखें ये भी पेयर में नहीं है, ये 5 वाला भी पेयर में नहीं है, 7 वाला भी पेयर में नहीं है, 9 वाला भी पेयर में नहीं है। तो ऑल द कलर बॉक्सेस नॉट इन पेयर आर, देखें 1 3 5 7 9 ये पेयर में नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहेंगे। इवन नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर्स वो हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जो नंबर 2 पे डिवाइड होता है वो हमारा इवन नंबर होगा। इवन हैज इट्स वंस डिजिट एज, वंस डिजिट वो किस पे होगा? 0 2 4 6 और 8 हो सकता है। ऑड नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, और जो नंबर है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। ऑड नंबर्स हैज इट्स वन डिजिट एज, उसका जो वंस पे डिजिट जो होगा वो क्या होगा? उसका सबसे लास्ट वाला डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। नाउ सी द इवन एंड ऑड नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे जब हम देखते हैं तो ये किस तरीके से शो होता है? काउंटिंग लिखी हुई है 1 to 12 तक की। तो इवन और ऑड नंबर इस तरतीब से पढ़े होते हैं कि पहले ये देखिए अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो ये क्या है? एक ऑड नंबर है, 2 पे आ गया वो क्या? इवन नंबर आ गया, 3 फिर ऑड आ गया, 4 फिर इवन आ गया, 5 फिर ऑड आ गया, 6 फिर इवन आ गया, 7 फिर ऑड आ गया, 8 फिर इवन आ गया, 9 फिर ऑड आ गया, 10 इवन, 11 ऑड एंड 12 क्या आ गया? इवन आ गया। तो देखें ये एक अल्टरनेटिव से पढ़े में एक ऑड एक इवन, एक ऑड और एक इवन। जो एक अगर नंबर ऑड है तो 100% श्योर है कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो इवन ही पड़ा होगा। आप देख ले 1 के बाद ये ऑड है, इसके नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ? इवन। रैंडमली देख ले 7 क्या है? ऑड है, उसके नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ है? इवन। रैंडमली देख लेंगे ये 10 क्या है? इवन है, उससे अगला क्या पड़ा हुआ है? ऑड। इस तरीके से इनकी एक लेयर चलती जाएगी। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज में है कि क्वेश्चन 1 में कि राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, हमने नंबर्स को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का एक सिंपल असूल होता है कि अगर कोई नंबर, ये देखें अगर ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है, अगर कोई नंबर 5 उसका जो वंस प्लेस है, लास्ट वाली जो देखें आप, ठीक है, अगर आपने नियरेस्ट 10 पे करना है तो 10th वाली प्लेस को हम देखेंगे। ठीक है, अब ये देखें अगर वो नियरेस्ट किस पे राउंड ऑफ हो रहा है, अब देखें अगर वो या 5 से ग्रेटर है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है वो कोई नंबर, तो क्या होगा? उसमें वो अगले वाले पे राउंड ऑफ हो जाएगा। इसके एग्जांपल मैं एक आसान तरीके से समझाता हूं। अब ये 37 है, अब ये यहाँ 30 है और यहाँ 40 है, इन दोनों के दरमियान में इसने राउंड ऑफ होना है। तो अब ये देखें इन दोनों के दरमियान में राउंड ऑफ होना है, तो दरमियान में पड़ा होगा 35, यहां तो होगा 36 और यहां होगा 37। तो देखिए 37 का जिससे डिस्टेंस कम होगा वो उसकी तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा। तो जब हमने देखा कि 37 का डिस्टेंस जो कम है वो किससे कम है? 40 से कम है, तो ये राउंड ऑफ किस पे हो जाएगा? 40 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40। इसी तरीके से 54 जो है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं
तो ये देखें, अगर एक ये नंबर लाइन है, ये 50 होगा इधर और इधर 60, ठीक है। टेंस के यही मल्टीपल है ना, 50 और 60 के दरमियान में ही 54 पड़ा हुआ है, तो यहां मिड में होगा 55, तो इससे पीछे कहीं पड़ा होगा 54। अब जो 54 है इसका डिस्टेंस जो है वो किससे कम है, 50 से या 60 से? तो देखें 50 से इसका डिस्टेंस कम है, तो ये किस पे राउंड ऑफ होगा, 50 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से 153 है, 153 किस पे राउंड ऑफ होगा, 150 पे होगा। क्यों? क्योंकि 153 जो नियरेस्ट किस टेंस पे कहां पड़ा होगा, 150 के करीब पड़ा होगा। इसी तरीके से 246 कहां राउंड ऑफ होगा, ये 250 पे होगा क्योंकि ये 50 वाली लाइन के करीब होगा। 374 किस पे राउंड ऑफ होगा, 370 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। और 890 किस पे राउंड ऑफ होगा, ये ऑलरेडी राउंड ऑफ ही पड़ा हुआ है, 899 जो है, और जो 890 है वो ऑलरेडी राउंड ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। हमने नियरेस्ट 10 और 100 के उसको राउंड ऑफ करना है यूजिंग द नंबर लाइन को यूज करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 214 को हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे भी और नियरेस्ट 100 पे भी। तो देखें ये जो 214 है ये कहां फॉल कर रहा होगा, ये यहां कहीं फॉल कर रहा होगा, यहां मिड में कहीं 215 होगा। 215 से थोड़ा सा पहले यहां पे 214 मौजूद होगा। तो 214 को जब हमने 10 पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, तो इट मींस हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। तो नेक्स्ट वाला डिजिट जो 4 है वो क्या है, लेस देन 5 है, तो इट मींस ये राउंड डाउन होगा। तो ये किस पे राउंड डाउन हो जाएगा, 210 पे। तो हम लिखेंगे नियरेस्ट 10 पे जो राउंड ऑफ हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है हमारा 210 के ऊपर हमारा नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ हो रहा है। अब उसने इसी क्वेश्चन को हमने नियरेस्ट 100 पे भी राउंड ऑफ करना है। तो जब हम इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे, इट मींस कि हमने इस वाले को राउंड ऑफ करना है। तो हम देखते हैं कि एक ये जो अगला क्या पड़ा हुआ डिजिट 1 जो है वो क्या है, 5 से लेस देन है, तो इट मींस ये भी राउंड डाउन होगा। तो ये जब ये नियरेस्ट 10 पे जो राउंड डाउन होगा, सॉरी नियरेस्ट 100 पे जो राउंड डाउन होगा वो किस पे आ जाएगा, 200 पे आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम देखते हैं कि अगर हमने 214 को राउंड ऑफ करना है तो इसके नियरेस्ट 10 पे कौन कौन से पड़े हुए हैं, या तो इसके 210 पड़ा हुआ है या 220 पड़ा हुआ है। तो इसके मिड में क्या पड़ा होगा, 215, और यहां इससे थोड़ा सा पीछे करके पड़ा होगा 214। अब हम देखेंगे कि 214 का जिससे डिस्टेंस कम होगा वो उसके ऊपर राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 214 का डिस्टेंस किससे कम है, 210 से कम है, तो ये कहां राउंड ऑफ हो जाएगा, 210 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से भी हमने नियरेस्ट 10 पे 210 पे राउंड ऑफ किया है। और इसी तरीके से जब हम इसको नियरेस्ट 100 पे जब हम इसको देखेंगे, यहां होगा 200 और यहां होगा 300, तो यहां कहीं 214 पड़ा होगा। तो देखें 214 का, अब हम इसको नियरेस्ट 100 में देख रहे हैं, तो 214 का जिससे डिस्टेंस कम होगा वो उसके ऊपर राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस इससे कम है, तो ये देखें ये 200 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा इधर भी 100 पे हमने यही लिखा हुआ कि ये 200 पे राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट 100 पे। राइट ई फॉर द इवन नंबर्स के लिए हमने ई लिखना है, एंड ओ फॉर द ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स के लिए हमने ओ लिखना है ऑन द लाइन्स। ये जो लाइन्स हमें दी गई हैं इनके ऊपर। अब लिखा हुआ 37 हमने इवन और ऑड का पीछे कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि जो नंबर 2 के डिवाइजर होते हैं या जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर्स में काउंट होते हैं। और दूसरा हमने ये पढ़ा था, इसका आसान तरीका ये है कि जिनकी वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 आता है या 0 आता है वो इवन में काउंट होंगे, और जिनके वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो हमारे ऑड में काउंट होंगे। तो इधर हम लिख भी लेते हैं कि इवन के लिए हमने क्या पढ़ा था, जिनकी वंस प्लेस पे क्या आएगा, जिनकी वंस प्लेस पे क्या आएगा 0, 2, 4, 6, 8। और ऑड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जिनकी वंस प्लेस पे क्या आएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो देखें 7 है, तो 7 हमारा किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे ओ। इसकी वंस प्लेस पे 5 है, 5 किस में फॉल कर रहा है, ऑड में, तो इधर क्या आ जाएगा ओ।
66 है, इसकी वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 6 है, 2 का डिवाइजर है और एंड पे वैसे भी क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा इवन में। ये एंड पे 2 है, ये किस में आ जाएगा इवन। 98 किस में आएगा लास्ट में वंस प्लेस पे 8 है, 8 इवन में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा इवन। 12 जो है इसकी वंस प्लेस पे 2 पड़ा हुआ है, 2 का 2 पे डिवाइड होता है, 12 2 पे डिवाइड होता है तो ये भी किस में आ जाएगा इवन में आ जाएगा। 74 4 जो है वंस प्लेस पे क्या है 4 है, तो ये 4 किस में आ रहा है इवन। इसकी 123 की वंस प्लेस पे क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, तो 3 किस में आ जाएगा ऑड में। 30 के वंस प्लेस पे क्या पड़ा हुआ है 0, तो 0 हमारा किस में आ रहा है इवन में। एंड 333 तो हमारी वंस प्लेस पे क्या है 3 है, तो 3 किस में आ रहा है ऑड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओ। जी सर, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।